Students, today we are going to study chapter number 5 determiners for class 6th in the English grammar section. In this chapter we study about what are the determiners, its definition, and there are some determiners. We learnt about their uses and how we understand about the use of these determiners in the sentences. Okay, so let me start the determiners. Determiners are the words which comes before a noun and shows its limits. It's really only adjectives. Some determiners are here like a, and, the, all, to, both, this, that, my, your, some, any, each, every, little, few, many, much, a lot of. बच्चों डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी नाउन के पहले ही आते हैं और अपनी लिमिट्स भी शो करते हैं. ये जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. ये केवल एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में ही मैक्सिममली यूज़ किए जाते हैं. इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ए है, ऑल है, द, टू, बोथ, दैट, दिस, योर, सम, ईच, एवरी, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, ए और एन. ये सब डिटरमाइनर्स हैं. योर भी डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर में जैसे सबसे पहले हम लोग यूज पढ़ेंगे सम और एनी का. सम क्या होता है? सम इज नॉर्मली यूज विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और जबकि वाइल एनी इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस और इन द नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. लाइक जैसे देयर आर सम बर्ड्स इन द ट्री. सम का यूज आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे और पॉजिटिव सेंस में करेंगे. जैसे अगर कुछ है तो वहाँ पर कुछ, अगर पॉजिटिव सेंस में कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पर हम सेंस में यूज़ करेंगे वहाँ पर सम का. लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है, एक या दो अमाउंट में है, तो उसको कहेंगे नेगेटिव सेंस में. वहाँ पर यूज़ करेंगे एनी का. जैसे देयर आर सम बर्ड्स इन द ट्री, कि पेड़ पर कुछ चिड़िया है, यानी कि कुछ ज़्यादा है. और देयर आरंट एनी बर्ड्स इन द ट्री, मतलब कि पेड़ पे कोई भी चिड़िया नहीं है. एनी. आर देयर एनी बर्ड्स इन द ट्री, क्या पेड़ पे बिल्कुल भी चिड़िया नहीं है, है ना. तो ये नॉट एनी मीन्स नो, मतलब नॉट एनी का मतलब यहाँ पे हो गया बिल्कुल भी नहीं. आई हैवंट एनी मनी इन माई पॉकेट, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. ठीक है, यानी कि मेरे पॉकेट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है. अब है मच, मैनी या लॉट ऑफ का यूज. जैसे मच इज यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, मैनी इज यूज्ड वाइल विद द काउंटेबल नाउन्स. मच और मैनी जो है उसमें मच का यूज़ हम लोग किसी अमाउंट के फॉर्म में या अमाउंट को जानने के लिए करते हैं. और जबकि जिस कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि जैसे कि जो काउंटेबल नहीं है, जैसे कि दूध है, किसी ग्रॉसरी का मिलना, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह किलोग्राम में मिल रही है, कोई लीटर में मिल रही है, तो वो अनकाउंटेबल में आ जाएगी. ओके. लेकिन मैनी का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर काउंटेबल है. काउंटेबल में जैसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 के फॉर्म में. अब है अ लॉट ऑफ, लेकिन मच और मैनी दोनों का यूज़ किया है, क्वेश्चंस में होगा और नेगेटिव सेंस में होगा. जबकि अ लॉट ऑफ का मीन्स है अ पर्टिकुलर थिंग, ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स. मतलब अ लॉट ऑफ का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप होगा या थिंग्स का ग्रुप होगा, उसके लिए. जैसे हमने कहा वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ इन अफर्मेटिव सेंस. हमें आ लॉट ऑफ का यूज़ हम हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे? अफर्मेटिव में, जहाँ पर हम पॉजिटिव सेंस रखेंगे. जैसे और वो भी काउंटेबल में भी, यानी कि अगर हमें अफर्मेटिव सेंस में और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही, चाहे वो काउंटेबल फॉर्म हो चाहे अनकाउंटेबल हो, लेकिन अगर उसमें अफर्मेटिव सेंस में यूज़ करना है तो वहाँ आ लॉट ऑफ का यूज़ होगा. लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में और क्वेश्चन में होगा तो वहाँ मच और मैनी का यूज़ होगा. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस हैं. तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है भी, कोई ऑरेंजेस है या नहीं है, कम है. तो वो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन उसने किया, तो हाउ मैनी ऑरेंजेस. दूसरा वी डोंट हैव मैनी ऑरेंजेस. आंसर में जैसे या कोई दूसरा क्वेश्चन है कि वी डोंट हैव, हमें, मेरे पास कोई भी ऑरेंजेस नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस है. वी हैड अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस. वी हैड अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस का मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस है. तो यहाँ पर काउंटेबल तो है ही, लेकिन ये क्या शो कर रहा है? अफर्मेटिव सेंस शो कर रहा है. हाउ मच चीज़ इज देयर इन द फ्रिज, फ्रिज में कितना चीज़ बचा हुआ है. यहाँ पे नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मतलब है थोड़ा ही बचा है, तो हाउ मच चीज़. फिर देयर वर अ लॉट ऑफ चीज़ इन द फ्रिज,
इसका मतलब है कि फ्रिज में बहुत सारा चीज़ है अभी, तो अ लॉट ऑफ, और ये पॉजिटिव सेंस है। आ फ्यू, अ लिटिल और इनफ। आ फ्यू का यूज़ हम लोग करते हैं जब काउंटेबल नाउन होगा, लिटिल का यूज़ कहाँ करेंगे जब अनकाउंटेबल, और इनफ का यूज़ दोनों सेंस में करेंगे, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे, जैसे कि अ फ्यू इज यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन, a little is used with the uncountable noun, or in the case of uncountable noun, while we use the enough in the all cases of uncountable as well as countable nouns. Like there are enough eggs for breakfast. इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अंडे हैं, है ना। तो ये इनफ का सेंस कहाँ हुआ, अंडे आप गिन भी सकते हैं, और अगर आपको ऐसे भी लगा पर्याप्त मात्रा में तो आप अनकाउंटेबल में भी रख सकते हैं इसको, तो वो हो गया दोनों सेंस में, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। तो ये हो गया इनफ, यही पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया यहाँ पर। वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, हमारे पास बिल्कुल भी पर्याप्त पैसा नहीं जिससे कि हम कार खरीद सकें। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर इनफ का यूज हुआ है ये भी कार के रूप में, कार को खरीदने के रूप में हुआ, जिसमें कार जो है वो काउंटेबल भी है, कि काउंट की जा सकती है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज किया, जबकि पहले वाले सेंटेंस में इनफ एक्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव गॉट अ फ्यू टोमेटोज एंड अ लिटिल चीज। फ्यू मैंने कहा था जब काउंटेबल हो तो टोमेटोज को हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो फ्यू वहाँ पे यूज हो गया। और लिटिल चीज यानी कि बहुत थोड़ा चीज को कैसे गिनेंगे कि 1 2 3 4 चीज तो है नहीं, ऐसा तो गिनेंगे नहीं, तो इसको कितना चीज है, तो वो हमारा जो आ गया वो अनकाउंटेबल नाउन में। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर छोटा सा था। आई होप दैट you will well understand with this lesson and enjoy it also. So keep watching my videos, like and share and subscribe my channel also. Like my videos, share my videos too. Till my next video. Till then, goodbye. Okay, bye bye.